तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, ठीक है, आज मैं आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए दो तरह के पेपर दूंगा, सेट ए सेट बी। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास सेट ए आए या बिना सेट का पेपर आए या फिर सेट बी आए, कुछ भी आए, लेकिन ये दो पेपर आप करोगे तो प्री बोर्ड में तो आप हाई स्कोर करोगे ही करोगे। लेकिन यदि आपने ये दो पेपर कर लिए तो वार्षिक में भी ये जवाबदारी लो कि 45 से 50 नंबर इनमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजों को मैं डिटेल तौर से बीच में समझाता भी जाऊंगा, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी। केवल आपको यदि 90% चाहिए वार्षिक में भी, तो मैं जो बताऊं वो चीजों कर लीजिएगा। चलिए हाल फिलहाल अपन इस प्री बोर्ड के एग्जाम पेपर को अच्छे से सोल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन वीडियो में धैर्य और शांति से सारी चीजों को समझना भी पड़ेगा। संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्ती यानी कि HCF क्या होगा। देखिए बेटा, HCF का मतलब होता है मां से महत्तम और मां से मत लाओ सब, मत लाओ, ये ट्रिक है। मत लाओ सब का मतलब क्या है, ये 5 के गुणनखंड जब आप निकालोगे ना, 5 के गुणनखंड तो 5 ही निकलेगा। 10 के गुणनखंड निकालोगे ना तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 गुणित 2 या 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। नहीं, ये जो गुणनखंड अपन निकालते हैं इस तरीके से गुणनखंड वही बात है। तो जो मत लाओ सब जो दोनों में हो और दोनों में भी जो छोटा हो, तो छोटा कौन सा है, दोनों में 5 है, मान के चलिए यहाँ पर 5 की घात 3 देता, एक जगह 5 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि 5 यहाँ पर इसका HCF निकल कर आ गया। ये HCF निकालने की ट्रिक थी कि मत लाओ सब किसको लाओ, जो दोनों में हो और दोनों में भी जिसकी घात सबसे कम हो, छोटा हो, मतलब तभी तो दोनों बराबर ही वाले हैं, इसलिए 5 आंसर है। यदि किसी द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा और प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ये होगा आपका माइनस का b बटा a। ध्यान रखिएगा, सूत्र है। और c बटा a किसका आंसर होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c बटा a, याद रहेगा, इंटू है इसमें बीच में। चलिए, रेखिक समीकरण युग्म है, इसका कोई भी हल नहीं। ध्यान देना, मैंने हर वीडियो में बताता हूं बेटा, मैंने जो मॉडल पेपर कराए ना वार्षिक के लिए, उनमें भी बार बार ये चीजें तो रिपीट की है आपकी। ठीक है, कि कोई भी हल नहीं है। नहीं है तो उसकी शर्त क्या है, तो नहीं के लिए शर्त आपका ये रहेगी। एकादित्य हल के लिए शर्त पहले वाली है, ये कौन सी शर्त है, एकादित्य हल की। ठीक है, केवल एक हल मतलब, और ये अनंत अनेक हल, ये ना अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है भैया, चलिए, द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। देखिए, बराबर वास्तविक मूल होंगे तो यहां पर बराबर आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यदि ऐसी स्थिति रही तो मूल आपके वास्तविक होंगे, भिन्न वास्तविक होंगे। मूल किसे होंगे, भिन्न और वास्तविक होंगे। और यदि ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ये मुंह 0 तरफ रहे, मतलब 0 बड़ा है, यानी कि उत्तर अपना ऋण में आएगा, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी है -3, कोमा है माइनस का 1/2, कोमा 2 का 11वां पद कौन सा निकलेगा। 11वां पद निकालने का सूत्र पता है आपको, A11 इक्वल होता है A प्लस 10D। ठीक है, A प्लस 10D। और यहां पर देखो अपने का सूत्र क्या है, D का मान जो निकालते हैं वो निकालते हैं A2 माइनस A1। बोलो A2 का मान कितना है, माइनस का 1/2 है, और ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया +3, तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट बताओ। -1 3 दूने 6/2, और आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर A का मान तो कितना है, -3 है, प्लस 10 गुणित 5/2, और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, और कितना आया, -3 और 5 25, और 25 में से 3 गया तो बच गया 22। उत्तर देख लो कहीं ना कहीं है क्या 22, ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, चलिए यहां से अपन आगे की बात करते हैं। इसके बाद में देखिए छठा वाला है आपका कि बिंदु P है -7, और Q है -2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए, दूरी के लिए सूत्र ही होता है। सूत्र क्या है आपका, ये PQ है, तो PQ बना बराबर ये बनेगा आपका, यहां पर देख लो x2
माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की दोनों की होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा x1 x2 कौन है? ये जो पहला है ये xy है और ये भी दूसरा क्या है? ये भी xy है। दोनों में से मन पड़े जो मन आप बना लो। ठीक है, तो ये आपका ये 1 1 बना लो, तो ये 2 2 बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई से बना दो। अब मान रख दो, बस कुछ नहीं करना है ना। तो जैसे ही मान रखोगे जल्दी से बताओ, x2 माइनस का 2, x1 माइनस का 7 है और यहाँ पर भी माइनस है, देखो गौर से, तो माइनस में माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 7 की पावर कितना गई है? 2 आ गई। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है? माइनस का 3 है। ठीक है, y1 का मान है जो माइनस का 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का मान है। ठीक है, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो। 7 और 2 में से गया तो 5 बच गया और 55 हो गया है 25। जल्दी करो फटाफट, क्योंकि ना समय कम है। 7 में से 2 गया तो कितना बन गया? 5 और 5 की घात 2 55 25 और 7 और 10 7 और 3 कितना गया? 10 और 10 का 10 धाम 100, क्योंकि घात 2 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा घात 2 में भी, 10 धाम ये 100 निकला। उत्तर कितना निकला अपना? 125। कितना निकला? 125। अब 125 को अपन यदि यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, ये करो, तो 5 से देंगे 5 दूने 10। ठीक है, 55 25, फिर 5 से देंगे 55 25, 5 से करना 5। जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल दो, जिसका जोड़ा नहीं बन पाए वो अंदर रहेगा। तो देखो जोड़ा बना, 5 बाहर निकल गया और अंदर कितना रह गया? करनी में 5। कहाँ पे है ये ऑप्शन? देखो ध्यान से, ए ऑप्शन राइट रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से प्रोसेस आएगी। यहाँ पर आपका 4 है। ठीक है, और यहाँ पर अपन बात करेंगे लाइनर की, तो लाइनर मतलब होगा आपका रेखिक, तो ये 1 हो गया यहाँ पर। और ठीक है भैया, यहाँ पर ए ऑप्शन है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और यहाँ से अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अपना था ये डी ऑप्शन राइट। और 11th टर्म ऑफ द एपी इज कौन सा था? 22 आया था। और यहाँ पर आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट में आपका आंसर आया हुआ है 5√5। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी मिलेगा है ना सारी चीजें बेटा, है ना। बिल्कुल मौका है अभी भी, आप तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए मैं इसको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें से पास हो जाएगा बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो है। पूरा नहीं आएगा, है ना, पूरा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। पूरा देखना चाहते हैं तो ये 6 मॉडल पेपर करो और बिल्कुल डंके की चोट पर कह दूं मैं आपको कि इसमें से पूरा आ जाएगा, क्योंकि बेटा 6 प्रश्न पत्र की 6 होते हैं। अब एक प्रश्न पत्र में से थोड़ी होता है ना। ठीक है, कोई वार्षिक पेपर लीक नहीं होगा। ठीक है, ये 6 मॉडल पेपर कर लो और मेरी गारंटी इसमें से पूरा फंस जाएगा, है ना। अब आगे आपकी मर्जी, विश्वास तो करना पड़ता है मेरा बाबू। ठीक है, ठीक है, आप आप किस पर विश्वास करके जाते हो? कहीं ना कहीं तो विश्वास करोगे, कोई भी व्यक्ति पे तो विश्वास करके जाओगे, अपने टीचरों पर तो विश्वास करोगे। तो ये समझ लीजिए मैं आपका एक बड़ा भाई हूं और बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई का हित ही चाहता है। ठीक है, यदि आप बहन है हमारी छोटी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप अच्छे से तैयारी करिए आप कॉल करिएगा। हो सकता है हमारी टीम कॉल उठा ले, नहीं उठा पाए तो मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 है के लिए विविक्त कर, के लिए विविक्त कर कितना होगा? डी इक्वल, तो विविक्त कर का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एपी के प्रथम एन पदों का योग, एन पदों का योग जो है वो सूत्र है आपका एस एन इक्वल होगा आपका यहाँ पर n/2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं n/2 और ब्रैकेट में आपका जाएगा 2a प्लस n-1d, n-1d हो गया। चलिए, सभी व्रत डिटेल्स होते हैं, तो सभी व्रत होते हैं समरूप, कैसे होते हैं? सभी व्रत समरूप होते हैं। व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु को कहते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका स्पर्श बिंदु। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, ये कोई व्रत है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो ये व्रत का बिंदु और ये स्पर्श रेखा का बिंदु, दोनों का बिंदु को बोलते हैं अपन, दोनों का जो मिक्स रहता है ना उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को तो अपन कहते हैं स्पर्श बिंदु। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग
कोई भी प्रयोग है उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग है वो योग कितना है? तो योग होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। क्योंकि भाई साहब सभी प्रारंभिक घटनाओं चाहे भली पीई प्लस पीई बार लो, सबका मान कितना आएगा? 1 आएगा। 1 से ज्यादा नहीं आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श त्रिज्या पर जाने वाली स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कैसी होती है? लंब। ये कैसा सवाल है? आपने देखा होगा परीक्षा में, आपका एग्जाम में आएगा भी सही ये भी। ठीक है, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, यहाँ पर वृत्त है, तो यहाँ पर अपन कहते हैं ये ए बी है और ये ओ पी है, तो अपन कहेंगे ओ पी लंब है किस पे? ए बी पर। याद है आपको? इसे पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, लंब होती है। आगे देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसलेट कर लेंगे, है ना। अब हो गया। कुछ करिए नस नस मेरी खोले। बढ़िया साहब, तो तैयारी करिए, है ना। देखिए कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको अच्छे समझाने की। हो सकता है नहीं समझा पाया हूँ तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रही है सारी चीजें। क्योंकि देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा और समय भी देना पड़ेगा। बिना समय से कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी में उत्तर बताऊंगा तो कुछ समझ में आना ना कुछ जाना। एग्जाम में क्या होता है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, वो नहीं आएंगे ना, इससे रिलेटिव। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये पहला आपका यहाँ पर है। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड भी बोलते हो, त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है ये थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कोट ए का मान जो होना वो होता है 1/10 है। 1/10 है। मैंने एक प्रॉपर तरीके से एट जो आपका ये चैप्टर है ना, ये साइन थीटा कोस थीटा वाला, इसका प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एक वीडियो डाला जिसमें पूरा बेसिक बता दिया है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी चीजें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक स्क्वायर ए का होता है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ये सर्व समीका है, तो ये आपकी 5वीं हो गई। और छठा जो है साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। अब ये 3 बेटा है ना, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है ना, इनसे रिलेटेड दूसरे आएंगे, तो इनका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए आपका। और इसी तरह इनके भी सूत्र दूसरे आएंगे, है ना। कोई ये जरूरी नहीं हुबहू दे देगा, एक आधा दे देगा बस। ठीक है, तो मैं आप 6 मॉडल पेपर दे रहा हूँ, उनको जरूर कंप्लीट करिएगा, है ना। ठीक है, देखिए मेहनत तो बच्चा अपन करते हैं तो मेहनत का पैसा तो लेंगे, सीधी सी बात है। कोई रियल पेपर नहीं है, मॉडल पेपर अपने पास है, पर 6 मॉडल पेपर कर लिए तो ये गारंटी ले लो आपको रियल ढूंढने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, करना आप, है ना, बिल्कुल। समीकरण डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, कॉल कर लीजिएगा। समीकरण है x माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, यहां पर अपन करेंगे इसको तो हल करेंगे, तो ये घात 2 है ना, तो इसको अपन करेंगे देखो a की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 2 दूने 4 माइनस 2ab तो 2 इंटू a का मान है x इंटू b का मान है 2 2 दूने 4x हो गया प्लस 1 बराबरी पे कितना है 2x माइनस 3 है। देखो ये 4 में एक कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब भाइयों यदि अपन इन संख्याओं को पूरे की पूरी संख्याओं को उधर लेके जाएंगे, जब भी x की घात 2 तो बचेगा ही बचेगा। जब x की घात 2 जिसमें रे वो अपना द्विघात समीकरण है, और ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए ये बात क्या हो गई आपकी असत्य हो गई। तो सोल्व कर लो, भले 4 ने 1 5 हो गया। अब 5 उधर लेके जाओगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 4 उधर लेके जाओगे तो 2 घट जाएगा, तो ये भैया कहाँ घटा, अपना अपना जो x की घात 2 उसको तो फर्क नहीं पड़ा, नहीं वो नहीं हटना चाहिए, बस सीधी सी बात है। AP 3/2 है कोमा 1/2 कोमा माइनस का 1 1/2 कोमा माइनस का 3/2 और का सार्वंतर -2 है। तो सार्वंतर निकालने का बेस्ट तरीका मैं बताऊं आपको, D बराबरी पे यदि आपने लिखा यहाँ पर A3, मान के चलो A3 लिख दिया, तो घटाना है आपको A2। यदि आपने आगे A2 लिखा है तो उससे एक कम घटाओ, A2 है तो एक A1, A5 है तो A4, A6 है तो A5, A3 है तो A2।
ठीक है। अब ये A2 का मतलब क्या, दूसरे नंबर का A2, 1/2 माइनस 3/2। बोलो जल्दी से, 2 का 2 आ जाएगा और 1 माइनस 3, इन उत्तर माइनस का 2/2, उत्तर कितना है, माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 1 की जगह पे है तो माइनस का 2 दिया है, तो ये बात भी क्या हो गई आपकी, असत्य हो गई है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं क्या, तो भैया देखिए सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, यदि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे ना भैया, तो ये बात हो गई आपकी तीसरी भी असत्य। मीनो बाबू जेल जमीनो मेरे बाबू ने खाना खा नहीं खाया, खाना खाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नो टेंशन हो, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप तो कमेंट करते जाइएगा और कॉल करिएगा, कौन कौन सी चीजें की कमी लग रही है, मैं प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना। बिंदुओं ए ब्रैकेट के अंदर है 3-1 और बी 6,4 का मध्य बिंदु 9,3 है। तो देखिए मध्य बिंदु किसे कहते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, मध्य बिंदु का फॉर्मूला है ना, ये कौन सा चौथा है ना, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है आपका वो है आपका बेटा x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, ये होता है आपका x1 x2 का मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अब x1 x2 कौन है, ये पहले वाला 1 है, ये दूसरे वाला 2 है, तो लिख दो अपन 3 + 6/2 और -1 + 4/2। करो जल्दी से, 6 3 कितना हो गया, 9 9/2 आया है, और ये कितना आया, 3/2 आया है। अब ध्यान से देखो, ये मध्य बिंदु थोड़ी निकला, मध्य बिंदु तो 9/2 और 3/2 आपका आ गया है। चलिए तो ठीक है बेटे, तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए घटना ई के लिए पी ई बार, ये ऊपर माइनस मिलो, इसको बोलते बार, बराबरी पे 1 - पीई, तो सूत्र सही है। क्यों, क्योंकि देखो ये सत्य रहेगा, क्यों रहेगा सत्य, क्योंकि अपन सूत्र यही तो लिखते पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर लेके गए तो माइनस में आया, सही है, सत्य बात है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के लिए में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, तो 3 माध्यक बराबरी पे 2 माध्य प्लस बहुलक, वही चीज है, माध्य 2 है, 3 माध्यक है, इसको माध्यिका भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है, ये भी सत्य है। आगे समझ में इतनी बात नहीं आई, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन ए समरूपता की कसौटी लिखिए। देखिए कौन कौन एक समरूपता की कसौटी ये है कि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण समान है, यानी कि समकोण है, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। ठीक है भैया, क्या है कि मैं लिख देता हूं यहां पर, यदि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण समान है, अर्थात क्या है, अर्थात समकोण है, तो त्रिभुज समरूप होंगे। हो गया। बिंदुओं P x1, xy और Q x2 और x2 y2 इनके बीच की दूरी लिखिए। तो दूरी अभी तो अपन ने सूत्र लिखा था कहीं ना कहीं, ये कहाँ लिखा था, ये यहाँ पे लिखा था अपन ने, कहाँ लिख दिया था रे, मेरा बाबू चेल चबीला में तो नाचूंगी, ये यहाँ पे लिखा था, ये फॉर्मूला, यही यही फॉर्मूला लिखना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला बन जाएगा पी क्यू बराबरी पे √x2 - x1 की पावर 2 प्लस
y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, सॉरी दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा ये है कि प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। तो बेटा दृष्टि रेखा की परिभाषा की हम बात करें तो यहाँ पर जगह कम है, इसलिए अपन तीसरा यहाँ पर लिखते हैं दृष्टि रेखा की। प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक की आंख और एवं उस वस्तु, प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु जिसे प्रेक्षक देख रहा है, ये बोलना नहीं है, अपने को दिमाग में रखना है। तो अपन बोलेंगे कि प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है भैया। अब देखो ये ध्यान से, मतलब वो जो प्रेक्षक की आंख जिसे अपन देखेंगे, जैसे मान के चलो अपन किसी खंबे के ऊपर एक पक्षी बैठा, उस पक्षी को देख रहे हैं, तो वो पक्षी और अपनी आंख दोनों के बीच की जो लाइन है, रेखा गई, बस उसी कहते हैं अपन दृष्टि रेखा। चौथा है वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र बताइए। तो चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटा 360 इंटू 2πr। चाप की लंबाई है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं है, हो गया। और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर। ध्यान देना है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। यदि बोलता है कि वृत्त के किसी एक बिंदु से, तो एक बिंदु से तो केवल एक, और समांतर दो, ये तीन बातें आती है। वैसे मैंने पूरी चीज 6 मॉडल पेपर में पूरी कंप्लीट कर रखी है ये सारी चीजें। ठीक है, अभी तक आपने नहीं किया है, अपनी सीट बुक तो कर लीजिए। मैं तैयारी भी कराऊंगा, जब समझिए ये मॉडल पेपर कितनी आराम से धैर्य से पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी कितने आराम से धैर्य से पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें आपकी पढ़ाई भी की जाएगी, ऐसा नहीं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त पर, ये तो हो गया अनंत, अनंत नहीं लिखा मैंने। और अवनमन कोण की परिभाषा लिखो। ठीक है, तो अवनमन कोण की परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए अवनमन कोण की परिभाषा बहुत ही सिंपल मैंने आपके लिए रिसर्च कर ली है कि जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे, ठीक है, होता है, नीचे होता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, ठीक है, बना कोण अवनमन कोण कहलाता है, कहलाता है। ये हो गया बेटा, कर लो आराम से कि जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण आपका कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। कर पाओगे आराम से, धैर्य से, शांति से सारी चीजें करनी है बेटा। ठीक है, समय कम है मैं समझता हूँ, पर चीजें ऐसी है मैथ्स की, ये दिमाग में घुसते ही घुसेगा। एकदम से ज्यादा आजीवन करोगे ना तो बिल्कुल भाई साहब डकार आकार भी आ जाएगी ना, उल्टा उल्टी करते फिरोगे। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन होने, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वैसे मैंने जो 6 मॉडल पेपर दिए ना उसमें सारी चीजें ऐड है। अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। ठीक है, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए, जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्रॉपर गाइडेंस के साथ बता रहा हूँ, ये हर कहीं से उठा के नहीं बता रहे। देखिए सेट सी है,
ये सेट डी है और ये सेट ई आपका रहेगा मैथ्स के लिए और ये सेट एफ रहेगा ये, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अभी तक आप नहीं लिया है तो जरूर बेटा, 6 तो मॉडल पेपर ये हो गया, साइंस के भी मिलेंगे, सोशल साइंस के मात्र 200 रुपये मात्र चार्ज रखा है। चार्ज इसलिए रखा है कि बेटा फ्री में तो ऐसे लाखों बच्चे अपने पास मैसेज कर देते हैं, तो मैसेज वही बच्चे करेंगे जो थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे। अब समझते हैं, मेरे को पता है बेटा, है ना, मेहनत का तो पैसा कोई नहीं छोड़ता, हमारी भी मेहनत लगी हुई है, तो मेहनत के तो लेंगे लेंगे, है ना। मॉडल पेपर है, जरूर लीजिएगा। और जिन बच्चों को वास्तव में, वास्तविक कह रहा हूं मैं, भरोसा कीजिए एक बार, है ना, मौका न मिलेगा बार बार, ये जीवन है केवल एक बार, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन। चलो यहाँ से हो गया 9वां क्वेश्चन। ये 10वां क्वेश्चन इस तरह का आपका मॉडल पेपर में। ये कोई मेरे घर से नहीं बता रहा था, एमपी बोर्ड ने खुद जारी किया, आपको बताया है कि इस तरीके के प्रश्न पत्र आने की संभावित प्रश्न है ये, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि इनमें से आएगा पूरा, हाँ, पर ठीक है 100% तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लेगा पास हो जाएगा, बस इसमें से पास हो जाएगा, इतने तो क्वेश्चन इसमें से आ ही जाएंगे। पर उसका थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बेसिक बताया, कितने आराम से धैर्य से बताया, तो ताकि क्वेश्चन घुमाए भी सही तो आप आंसर लिख पाओ। और इसके लिए तो आपको ये 6 मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ करने ही पड़ेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18, 19, 20, 21, 21 के बाद में ये खिलौना वाला है 22 और ये अंतिम आपका रहने वाला क्वेश्चन नंबर 23।